आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज गरगट। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज गरगट। देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज। जो वॉलंटियर्स हमने आज इनको मॉर्निंग में इनको ट्रेन किया हुआ है, इनको कैसे प्रिकॉशंस लेना है, कैसे प्रिवेंटिव जो स्टेप्स उठाना है, तो ये इनको हमने तैयार किया है हमारे। और हमारे गांव में भी 40-50 वॉलंटियर्स हैं, उनको भी हमने ट्रेन करके गाँव में भेजा है ताकि गाँव में ये लोगों को डोर टू डोर अवेयरनेस करा सके इस बीमारी से। इसमें एक मुख्तसर साहब ने कदम उठाया है कि हम हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को इसी सिलसिले में आप लोग यहाँ बुलाए हैं। प्रति हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है कि वो माइक पे आके डाइस पे आके हमारे वॉलंटियर्स का मैं इनका हौसला अफजाई करें। यहाँ पे सिर्फ हमें जो ये मुहलक बीमारी है जो पूरे दुनिया में इस समय फैल रही है और उस एहतमाम या उस परहेजगारी प्रिवेंशन के बिना हमारे पास कोई भी ऐसा तिबी आला नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी मेडिकल मशीन नहीं है या हेल्थ को या साइंस की कोई ऐसी मशीन नहीं है जो किसी भी वबा को रोक सके। तो जैसे हम यहाँ पे भी खुद खड़े हैं, डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करके खड़े हैं कि हमारी वजह से दूसरे आदमी को जो है वो परेशानी ना हो, नुकसान ना हो। यहाँ पे सबसे पहली बात कि इस बीमारी को लड़ने के लिए 99% हमारे पास सिर्फ एक इलाज का हुआ परहेज। या गैर जरूरी तरीके से या गैर जरूरी तौर से मार्केट में न जाए, अपने गांव में इकट्ठा ना हो, लोगों के साथ जो है वो खत्म मुनक़ता हो, ताकि जो वायरस का साइकिल है उसको ब्रेक मिले। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस समय वो कम्युनिटी के अंदर फैल जाता है फिर उस समय कोई भी साइंस, जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े मुल्क हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे आप अपने फासले जो है, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, किस तरीके से, यही सबसे बड़ा इलाज है। वो जानते हैं, अपने लोगों को जानते हैं, इलाके में फैल के लोगों को जो है इसके लिए बेदार करें। सिर्फ यही नहीं है कि आज मैंने ये देखा मुझे बहुत सारे कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बाजार जो है वहां पे, इसलिए गांव में भी जो है हमें इस चीज की जो है वो तबलीग भी करनी है। जरूरी तरीके से इकट्ठे ना हो, एक गांव से दूसरे गांव में जाने का कोई मकसद ही, और फिर जो है जिस जिस इलाके में जिस जिस मोहल्ले में आप। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन अल्लाह ने भी हर चीज में परहेज, आपके किसी भी मुहलक बीमारी से
या जो बीमारी मौजूदा तौर पे चल, अगर अल्लाह पे ईमान है तो परहेजगारी नहीं है, तो मुझे लगता है वो हर आदमी को समझाने की कोशिश करनी है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो इसलिए उनके ऊपर बिल्कुल जो है वो कंप्लीट तरीके से जो है उनको समझाना है। और बहुत सारे हमारे लोग यहाँ समाजी शर्मिंदगी की वजह से वो बताना, पूरी फैमिली फैक्टर होगी, मोहल्ला होगा, उससे पूरा इलाका हो जाएगा। और उस समय दुनिया की कोई भी साइंस, दुनिया की कोई भी तकनीक, दुनिया का कोई भी मकसद ये है कि आप इस कड़ी में हमारे साथ किस तरीके से खड़े हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो काउंसिल हो, तो इसके साथ खड़ा रहना सबसे बड़ा काम है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि जब आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं IAS के जो स्कूल है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ासकर हमारे CC साहब हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस समय इस टाइम की जो ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत बखूबी समझा है, और कंधे से कंधा मिला के हर आदमी को साथ लेके चल रहे हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ताकि इस मुश्किल वक्त में जो है वो हम अपने लोगों के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ और असबाब बने ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ आप तमाम मीडिया पर्सनस का भी मैं ये शुक्रिया करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को जितना आप अवेयर कर सकते हैं उतना करें। ये ऐसी चीज़ है कि मान लो अगर हमारी क्वारंटीन, मुझे बहुत सारे मेरे मीडिया के भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उस क्वारंटीन में हीटिंग सिस्टम नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ है कि इस समय हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट कितने हैं। अगर हम वहाँ पे भी लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, तो वो चीज़ जो है वो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करें, लेकिन अगर किसी छोटी मोटी चीज़ में कोई गलती रह जाती है तो ये वक्त नहीं है हमें कि उस गलती को जताया जाए, बल्कि ये वक्त है कि दुआ करनी है और लोगों को बताना है कि कैसे इस बीमारी से जो है वो हमारा पीछा छूटे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। CC साहब को दावा देना चाहता हूँ, वो अपना यहाँ पे आके अपना ज़रीन ख्वाहिश से आप नवाजे हो। सदर अंजुमन जमीयत उलमा मदरसा हसन शरिया जनाब शेख नजीरुल नबी साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चंदन साहब, डिप्टी कमिश्नर जनाब रसीद साहब, CMO साहब, मेडिकल स्टूडेंट साहब, हमारे अलरिज़ा ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वॉलंटियर्स, मीडिया पर्सन्स, मैं ज़्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि तफसील DC साहब ने आपको बता दिया है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से इस्लामिया स्कूल के सदर उन्हीं के तमाम अरकान का बहुत ही मशहूर ममनून हूँ कि बरवक्त उन्होंने जिस तरह से इंतज़ामिया का यहाँ पे साथ दिया और जितने भी अपने बड़े बड़े मजहबी इज्तिमा होते थे उनको इन्होंने फ़ौरन मुलतवी किया। इस चीज़ को, इस अहमियत को समझते हुए उसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे करगिल में सबसे बड़े जो इज्तिमा होते हैं वो हमारे मजहबी इज्तिमा होते हैं। सोशल गैदरिंग्स इतने नहीं होते हैं जितना हमारे यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पीएचडी गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे मोहल्ला लेवल पे हो। जितने भी इससे मुंसलिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, गाँव लेवल पे हो, मोहल्ला लेवल पे हो, उन सबको ये हिदायत देकर वही चीज़ें जो हमें इस चीज़ से हमें दूर रख सकता है। बाकी रहा उसके माशाल्लाह अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रॉम यानी इस पर कदम उठाया जिसकी वजह से माशाल्लाह अभी तक हमारे यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी भी चूक हो गई तो ये कम फैल सकता है, क्योंकि अभी हम स्टेज 2 पे हैं। स्टेज 3 जिसको कहा जाता है कि स्टेज 3 जो है वो कम्युनिटी सेपरेट है, यानी कि लोगों को एक दूसरे के मिलने की वजह से ये कम फैल जाता है। और जब एक बार ये कम्युनिटी में आ जाता है तो हम देखते हैं दुनिया में जितने भी हमारे बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज हैं वो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हम सब का यही फर्ज है और यही
فرض ہونا چاہیے کہ ہم کمیونٹی کو اویئر کر کے اس کو کمیونٹی میں پھیلنے بالکل نہیں دینا ہے، اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم نے اس کو اسی اسٹیج پہ اس کو لگام لگانا ہے، اور اس میں سب کا تعاون چاہیے، اور ہمیں بہت خوشی ہے، اور ہم مبارکباد دینا چاہیں گے اپنے جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کی سربراہی ہمارے ڈی سی صاحب کر رہے ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ہمارے ڈاکٹرس حضرات، ہمارے پیرا میڈیکل اسٹاف، والنٹیئرس، جو ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے مجسٹریٹ جہاں جہاں ڈیوٹی پہ لگے ہیں، اس کے علاوہ پورے تمام آرگنائزیشنز اور پبلک کا جس طرح سے سپورٹ یہاں پہ ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، اسٹوڈنٹس کو تکلیف ہے، لیکن ہمیں یہ تکلیف جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کو بچانے کے لیے کچھ دنوں کا تکلیف جو ہے کچھ بھی نہیں، اس لیے مہربانی کر کے ہمیں کچھ چیزوں کے لیے ہمیں برداشت کرنا ہے تاکہ ہم اس بیماری کو اپنے ڈسٹرکٹ میں پھیلنے سے بچائیں۔ تو میں آخر میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر اسلامیہ اسکول کا، بالخصوص صدر صاحب کا، ان کے تمام اراکین کا، اور ان کے ساتھ جڑا ہوا جو ان کا ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کے تمام ورکرس ہیں، ان کے ڈاکٹر صاحبان، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے سوسائٹی میں، اس کو سمجھتے ہوئے آپ آگے آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کنٹریبیوشن چاہے آپ کروڑوں میں دیں چاہے آپ لاکھوں میں دیں، کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ دکھا رہے ہیں کہ اس میں بڑی چیز ہوتی ہے، اور جو والنٹیئرس ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سامنے لا رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں اس قوم کے لیے۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت ہی مشہور ہوں، انشاءاللہ اگر اسی طرح ہم سب ساتھ چلیں، سب کا ساتھ ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ یہ ہمیں امید ہے کہ اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکیں گے اور اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ ہم ابھی اسٹیج سیکنڈ پہ ہیں، تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اسٹیج تھرڈ میں نہ جائیں۔ تو اس میں جو مین جو مقصد ہے ہمارا اسٹیٹ ہو، جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو گھر میں ہی رہنا ہے۔ اس جو 21 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے ڈیلی بیسس سفر ہو جائیں گے، جو روز صبح کماتے ہیں، دن کا کما بھی شام کو کھاتے ہیں، وہ لوگ زیادہ سفر ہو جائیں گے اس میں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسلام اسکول کی طرف سے جو ڈیلی بیسس کو راشن کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے آج سے 21 ڈیز کے لیے، تو ہمارے اس کے بعد ہم شیخ صاحب کو بلانا چاہتے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمارے والنٹیئرس اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہاسپٹل کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے سی ایم او صاحب، ڈاکٹر ابراہیم صاحب، اسکندر صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائے اور ہماری اس مختصر دعوت پہ لبیک کے یہاں تشریف فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا ہوں، بس مختصر کچھ اس مجلس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے الرضا ہیلتھ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آج ہمارے والنٹیئرس جو کل ہم نے ڈی سی صاحب کی 17 لوگوں کا لسٹ ہم نے حوالے کیا ہے جو آج یہاں حاضر تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے والنٹیئرس ہمارے پاس بھی ہے، اگر ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم کو بھی آپ ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کے لیے ہم تیار رکھے ہوئے۔ تو ہمارے الرضا ہیلتھ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے باقی باہر سے تو ہم لا نہیں سکا، ابھی اس وقت جو ہے پورا ہندوستان ابھی لاک ڈاؤن ہے، کہیں سے بھی کچھ چیز خریدنے میں اور آنے جانے میں کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو ہم نے آج سنا، ہمارے سی سی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے آج یہاں کمشنر سیکرٹری صاحب تشریف لا رہے ہیں،
تو ان کی خدمت میں ہم کچھ درخواست رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی ہماری گزارشات کو ان کی خدمت میں پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس سچویشن میں مریضوں سے زیادہ فقراء فقیر لوگ جو گھروں میں بہت پریشان ہیں۔ مریضوں کو ہم ان کو ہاسپٹلائز کر رہے ہیں، ان کو کئی جگہوں کے لیے امکانات بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو گھروں میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہے تو ان سے زیادہ وہ لوگ مجبور ہیں، وہ لوگ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے بھوکے تو لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے یہاں اسینشل کمیونٹی کی چیزیں جو ہمارے جو خوراک، یہ ساری چیزیں جو ہے بازار میں بالکل اختتام پہنچا ہے۔ نمک نہیں مل رہا ہے، کھانڈ شکر نہیں مل رہا ہے، دودھ نہیں مل رہا ہے۔ بہت سے سارے مسافر ہیں جو اپنے گھروں تک نہیں جا پا رہے ہیں، ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانی چیزیں کی کچھ ہمارے پاس بار بار یہاں پہ شکایت آ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، بازار میں کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، کہاں بیٹھیں، کیا کریں؟ تو ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے اگر آپ کے سول اگر سروس کو روزگار سے اگر نہیں لا سکتے ہیں، اگر گورنمنٹ کا اگر کوئی سروس دے کر گورنمنٹ کی طرف سے ایک دو ٹرک اگر وہاں سے کراس کیا جائے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر فراہم کیا جائے۔ ہم نے علماء کی جانب سے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم خود جو ہے ان چیزوں کو خوراک وغیرہ کو ہم ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کچھ یہاں پہ مل نہیں رہا ہے۔ پریشانی ہمارے لیے یہ ہے، اگر ہمارے لیے کچھ فراہم ہوتا ہم گھر گھر میں جن کو ضرورت ہے کی چیزیں ہو ہم ان کو پہنچانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ہم نے کل اس حساب کو بھی ریٹرن ہم نے لکھ کے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایمرجنسی مریضوں کو ابھی کشمیر کا راستہ بھی بند ہے اور فلائٹس بھی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ بہت سارے ایمرجنسی ہمارے ڈاکٹرس کا جو ہمارے پاس شکایت آئے ہیں وہ ایمرجنسی پیشنٹس ہیں، ان کے لیے بھی اب سے یہاں سے سری نگر میں شفٹ کرنے کے لیے کوئی راستہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور گاڑیاں جو آج سری نگر میں پھنسے ہوئے ہیں، جو تقریباً 6 مہینوں سے وہاں پر پریشانی کی حالت میں، اگر ان کو لانے میں اگر کوئی پریشانی تو ان کو بھی کسی بھی صورت میں اگر یہاں لایا جائے تو بار بار وہ بھی فون کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے پریشانیاں، مسافر کشمیر میں جو لوگ ہمارے رہ رہے ہیں، جموں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، تو جو لوگ آنا یہاں پر خورد و خوراک فراہم ہوا تو ہم یہ خدمات ہمارے جتنے بھی گھر میں فقیر غریب غربا ہے اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان تک ہم گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمارے خوراک کم سے کم فراہم ہو جائے تو آپ لوگوں کا بہت بہت ہی مشکور ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्रॉपरली आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि लोगों को जो कंटेक्ट नंबर्स दिए हैं हमने कंट्रोल रूम के या मजिस्ट्रेट्स के, एसडीएम्स के, वो गाँव तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, सरपंच तक, नंबरदार तक पहुंचाना आप लोगों का भी फर्ज है। ये सरकारी राशन स्टोर में राशन की क्या राशन की हमें कोई कमी नहीं है। राशन हमारे पास मई तक का राशन स्टॉक है और राशन अभी हमको देख लीजिए जो हमारा कंटेनमेंट एरिया संको में आज हमारा राशन जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह हम हर गाँव में हर जगह पर जो टाइम में राशन जो पहुँचाएंगे, राशन की अभी हमें कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। हम से आज बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे एक मुख्तसर फंक्शन का इनेकाद हुआ अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से। आप लोग बखूबी जानते हैं कि अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अंजुमन जमीयतुल उलमा मदरसा नशरी का एक तिब्बी विंग है, शाख है। तो जैसे कि आजकल एक पूरी दुनिया में एक वबाई बीमारी कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि महामारी के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है, तो उससे हमारा एरिया भी अछूता नहीं है।
तो लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि हमारे एरिया में अभी तक सिर्फ 2 केसेस पॉजिटिव आए थे, तो वो सेहदाफ हैं और उनके पूरा इलाज हो चुका है, ख़तरे से बाहर है। और मज़ीद कोई पॉजिटिव केसेस हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इस एरिया में और नहीं आए हैं, तो ये एक हमारे लिए एक खुशाइन बात है। लेकिन फिर भी जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा एरिया जो है बहुत हसास एरिया, तो इसलिए अलरिज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन आज हमने ये फ़ैसला किया, कल फ़ैसला किया था कि हमने कि आज एक छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम में हम अपने CC साहब, DC साहब, एग्जीक्यूटिव हेल्थ और CMO सुपरिटेंडेंट वगैरह को बुला के एक मुख्तसर सा डोनेशन अतिया जो है वो कौम के नाम इनको सुपुर्द करेंगे, ताकि उसमें कुछ मास्क्स, N95 मास्क्स, सर्जिकल मास्क्स, हैंड सैनिटाइजर्स और कुछ कैश, ताकि उससे थोड़ा बहुत जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो उनकी कुछ मुश्किलात को अजाला करने के लिए। यहाँ पे अभी जोजिला बंद है, एयर कनेक्टिविटी बंद है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में वाक़ईन ये है कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों की बहुत ही किल्लत है, कमी है, तो उन सब का इजाला करने के लिए हमने कुछ मास्क्स, सैनिटाइजर्स और या दिस हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, N95 और सर्जिकल मास्क, गाउन्स वगैरह हमने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, CMO साहब और CC साहब के, मतलब CC साहब, DC साहब और CMO साहब की प्रेजेंस में उनके हैंड ओवर किया है। और श्री शेख नज़रुल महदी मोहम्मदी ने, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो लोगों को दुश्वारियाँ यहाँ पैदा हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे डेली वेजेस होते हैं जो रोज़ कमा के रोज़ खाने का जो जिनका ये होता है, उनकी दिक्कत को समझते हुए, उनके मसाइल को समझते हुए उन्होंने फ़ैसला किया है कि उनके लिए कुछ राशंस का, डेली बेसिस पर राशंस का, जब तक ये लॉकडाउन है तब तक इंतज़ाम किया जा रहा है। तो इन सब को के लिए हमने आज यहाँ पर छोटा सा एक फंक्शन का यहाँ इनेकाद किया था, और उसी सिलसिले में आज ये फंक्शन हमने यहाँ पे रखा था और वो हमने उनको सुपुर्द कर दिया है। तो और अलरिज़ा हेल्थ केयर, जैसा आप लोग जानते हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस्लामिया स्कूल करगिल के ज़रिए निगरानी, तो हम वक्तन फ़वक्तन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को उठाते रहते हैं, चाहे कैंप्स हो, चाहे मरीज़ों को यानी कि माली इमदाद की ज़रूरत होती है, या अवेयरनेस, ऐसे मौक़ों पे अवेयरनेस वगैरह, जैसे इस तरह की बीमारियों के बारे में वक्तन फ़वक्तन अवेयरनेस देते रहते हैं, तो और लोगों की जो है तिब्बी खिदमात करते हैं हमारा इरादा। तो इस सिलसिले में उसकी एक कड़ी थी। आज हमने कोविड-19 के इस कोरोना वायरस की इस एपिडेमिक को देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए, हमने आज एक छोटा सा एक फंक्शन रखा था, ताकि हम कुछ हद तक अपने हिसाब से लोगों की मदद कर सकें। और माशाल्लाह बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली इसमें, मगर हमारी करगिल जो है वो हम लोगों को पता है 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता है बाकी दुनिया से। और ये जब से ये वायरस का जो बीमारियाँ हैं, जो क्राइसिस हो गया, तो लॉकडाउन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया 3 हफ्ते के लिए, तो हमारे पास थोड़ा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो गया। इनके पास जो जितने भी रिसोर्सेज थे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो इस बीमारी से लड़ने के लिए, वो भी 1 महीने में उसमें हमें बहुत ये रिसोर्सेज में कमी है। वो हम अपनी तरफ से हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ इमदाद हमारी तरफ से करना चाहता है, ताकि हम इस बीमारी से लड़ने में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, या हमारे पूरे करगिल के जितने लोग हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो इसमें इस लड़ाई में साथ देने को तैयार है, हमारे हेल्थ सेक्टर्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए मैदान में आए हुए हैं। तो थोड़ा ये करने के लिए, जब तक हमारा रोड खुलेगा, जब तक हमारा बाया जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सामान है, इससे लड़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज है, वो हमारा मुकम्मल हो जाए, तब तक हम लोग भी हमारे हेल्थ वर्कर के साथ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ने के हम मैदान में उतरे हैं।